यूएस अपने इमिग्रेशन सिस्टम को ओवरहॉल करने वाला है, जिसमें फैमिली टाइज और लॉटरी बेस्ड सिलेक्शन से हटकर एक ऐसे मॉडल पर ध्यान दिया जाएगा जो वेल्थ और हाई सैलरी को प्रायोरिटी देगा। नया प्लान अल्ट्रा वेल्दी लोगों के लिए एक गोल्ड कार्ड इंट्रोड्यूस करेगा और H-1B वीजा को रिस्ट्रक्चर करेगा ताकि सबसे ज्यादा सैलरी वाले एप्लीकेंट्स को फेवर किया जा सके, जिससे इमीडिएट इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की तरफ एक मूव का सिग्नल मिलता है। लाखों इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इसका मतलब एक एरा का एंड हो सकता है। अमेरिकन ड्रीम को अचीव करना और भी मुश्किल हो जाएगा, अगर इम्पॉसिबल नहीं तो। गोल्ड कार्ड नई पॉलिसी की हेडलाइन है। यूएस परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एक फास्ट ट्रैक उन लोगों के लिए जो अमेरिकन इकोनॉमी में कम से कम 5 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं। ये पहले के ज्यादा एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट वीजा से एक बड़ा चेंज है, जो इफेक्टिवली यूएस रेजिडेंसी को ग्लोबल एलीट के लिए सेल पर रखता है। सपोर्टर्स कहते हैं कि इससे इकोनॉमी में ट्रिलियंस आएंगे और नेशनल प्रोजेक्ट्स को फंड मिलेगा, लेकिन क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि ये एक टू टायर्ड सिस्टम बनाता है, जो टैलेंटेड इमिग्रेंट्स को बिना डीप पॉकेट्स के साइडलाइन कर देता है। गोल्ड कार्ड स्किल्स या इनोवेशन के बारे में कम है और फाइनेंशियल मसल के बारे में ज्यादा है। यह एक बोल्ड स्टेटमेंट है। 21वीं सदी के अमेरिका में वेल्थ ही नया टिकट है। H-1B वीजा लंबे समय से इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए यूएस टेक सेक्टर में काम करने का मेन रूट रहा है, जो ग्लोबल करियर और कभी-कभी परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता देता है। हर साल सिर्फ 86,000 वीजा अवेलेबल होने और लाखों एप्लीकेंट्स होने के कारण एक लॉटरी सिस्टम ने तय किया है कि किसे एंट्री मिलेगी। एक प्रोसेस जो रैंडम और एंग्जाइटी इंड्यूसिंग दोनों है। अपनी लोवियों के बावजूद इस सिस्टम ने इंडियन टैलेंट का एक बड़ा माइग्रेशन इनेबल किया, जिससे सिलिकॉन वैली का राइज हुआ। अब प्रपोज्ड चेंजेस इस ब्रिज को डिसेंबल करने की धमकी देते हैं, जिससे इंडियन अमेरिकन टेक कोलैबोरेशन का फ्यूचर रिस्क में आ गया है। इस वाइटल कनेक्शन का फेट बैलेंस में लटका हुआ है। सबसे बड़ा चेंज अब H-1B लॉटरी आउट है, वेज बेस्ड सिलेक्शन इन है। वीजा सबसे पहले हाईएस्ट सैलरी ऑफर्स वालों को मिलेंगे, जिससे प्रोसेस एक बिडिंग वॉर में बदल जाएगा, जो एलीट हाई पेड रोल्स को फेवर करेगा। बड़ी टेक फर्म्स अडेप्ट कर सकती हैं, लेकिन छोटी कंपनीज, स्टार्टअप्स और यूनिवर्सिटीज को फॉरेन टैलेंट को हायर करने के लिए प्राइस आउट किया जा सकता है। युवा प्रोफेशनल्स के लिए यह अब क्वालिफिकेशंस के बेरे में नहीं है, यह टॉप टियर सैलरी वाली जॉब पाने के बेरे में है। नया सिस्टम छोटे प्लेयर्स से इनोवेशन को साइडलाइन कर सकता है और कई लोगों के लिए अमेरिकन ड्रीम को अनअटेनेबल बना सकता है। फाइनेंशियल माइट सिर्फ स्किल नहीं, अब तय करेगी कि किससे एंट्री मिलेगी। ट्रंप ऑफिशियल्स, खासकर कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड लटनिक, ने करंट H-1B सिस्टम को एक स्कैम बताया है। उनके मुताबिक मौजूदा वीजा सिस्टम का गलत फायदा उठाया जा रहा है, जिससे अमेरिकी वर्कर्स को नुकसान हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि सिस्टम में बड़े चेंजअप की जरूरत है, ताकि अमेरिकी इकोनॉमी और वर्कफोर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। उनका दावा है कि H-1B वीजा प्रोग्राम अमेरिकी वर्कर्स की नौकरियां छीन रहा है, क्योंकि कंपनियां कम सैलरी पर इमिग्रेंट्स को हायर कर लेती हैं। इससे न सिर्फ लोकल टैलेंट को नुकसान होता है, बल्कि वर्कप्लेस में सैलरी और जॉब सिक्योरिटी को लेकर भी अनिश्चितता बढ़ती है। कई अमेरिकन वर्कर्स को लगता है कि उनकी मेहनत और स्किल्स की वैल्यू कम हो रही है। ट्रंप प्रशासन का मैसेज साफ है, सिर्फ बेस्ट को ही एंट्री मिलनी चाहिए, और उनके हिसाब से बेस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले। उनका मानना है कि हाई पेड टैलेंट ही अमेरिका को आगे ले जा सकता है। इस सोच के तहत वीजा एलोकेशन में सैलरी को सबसे बड़ा क्राइटेरिया बनाने की बात हो रही है, लेकिन यह रेटोरिक जितना आकर्षक लगता है, उतना ही यह रियलिटी को ओवर सिंप्लीफाई करता है। स्किल्ड इमिग्रेंट्स सिर्फ सस्ते वर्कर्स नहीं हैं, वे इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और नई जॉब्स क्रिएट करने में भी अहम रोल निभाते हैं। कई स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियों की सक्सेस स्टोरीज के पीछे ऐसे ही इमिग्रेंट्स का हाथ रहा है। क्रिटिक्स वार्न करते हैं कि H-1B को सिर्फ एक स्कैम के रूप में पेंट करना इसके असली बेनिफिट्स को नजरअंदाज करता है।
अगर यह सिस्टम खत्म या बहुत सख्त कर दिया गया तो अमेरिका की टेक लीडरशिप और ग्लोबल इनोवेशन में उसकी पोजीशन खतरे में पड़ सकती है। कई टेक हब्स और कंपनियां पहले ही टैलेंट शॉर्टेज की शिकायत कर चुकी हैं। आज डिबेट सिर्फ पॉलिसी की नहीं बल्कि नैरेटिव्स की लड़ाई बन चुकी है। क्या हम स्किल्ड इमिग्रेशन को एक स्कैम मानेंगे या इसे अमेरिका के फ्यूचर इनोवेशन और ग्रोथ का इंजन समझेंगे? इस बहस में लाखों टैलेंटेड इमिग्रेंट्स और अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप दोनों का फ्यूचर स्टेक पर है। इंडियंस ने H-1B प्रोग्राम पर डोमिनेट किया है और ये डोमिनेंस सिर्फ संख्याओं में नहीं बल्कि यूएस टेक इंडस्ट्री की ग्रोथ में भी दिखता है। हर साल हजारों इंडियन प्रोफेशनल्स अमेरिका की टॉप कंपनियों में काम करने का सपना लेकर आते हैं और उनकी स्किल्स ने सिलिकॉन वैली को ग्लोबल इनोवेशन का हब बनाने में अहम रोल निभाया है। हाल के सालों में 70% से ज्यादा वीजा जीते हैं, जो ये दिखाता है कि इंडियन टैलेंट की डिमांड कितनी ज्यादा है। ये आंकड़ा बाकी देशों के मुकाबले कहीं आगे है और इंडियन लो यूनिटी के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि रही है, जो बाकी सभी कंट्रीज से कहीं ज्यादा है। लेकिन अब ये लीड खतरे में है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने H-1B वीजा के रूल्स में बड़ा चेंज ऑफ किया है। नया वेज बेस्ड सिस्टम इस डोमिनेंस को थ्रेटन करता है और इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए अनिश्चितता बढ़ा रहा है। अब सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि हाई सैलरी और प्रीमियम जॉब्स भी जरूरी हो गई हैं, क्योंकि सिर्फ एलीट इंस्टीट्यूशंस या बड़ी टेक फर्म्स से टॉप अर्नर्स ही क्वालिफाई कर सकते हैं। एंट्री और मिड लेवल प्रोफेशनल्स जो पहले आसानी से सिलेक्ट हो जाते थे, खासकर छोटी कंपनीज या कम ल्यूक्रेटिव रीजंस से, अब उनके लिए ये डोर लगभग बंद हो सकती है। इससे छोटे शहरों और स्टार्टअप्स के लिए टैलेंट लाना और मुश्किल हो जाएगा, पूरी तरह से बाहर हो सकते हैं। कई यंग प्रोफेशनल्स के लिए जो अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, ये चेंज ऑफ एक बड़ी रुकावट बन सकता है। पुरानी लॉटरी ने सभी को एक चांस दिया, चाहे आपकी कंपनी बड़ी हो या छोटी, हर किसी के लिए उम्मीद थी। नए रूल्स बार को इतना ऊंचा कर देते हैं कि अब सिर्फ चुनिंदा लोग ही आगे बढ़ पाएंगे, कि ज्यादातर इंडियन एप्लीकेंट्स इसे कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। इससे कई सपने अधूरे रह सकते हैं और इंडियन टैलेंट का यूएस में जाना कम हो सकता है। इंडिया की यूएस तक की टेक पाइपलाइन, जो कभी रोबस्ट थी, अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अब एक ड्रामेटिक कॉन्ट्रैक्शन का सामना कर रही है। ये चेंज ऑफ सिर्फ इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए नहीं बल्कि यूएस टेक इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है। नंबर्स गेम जिसने इंडिया को फेवर किया, वो अब बदल रहा है। इंडियन डोमिनेंस जो कभी नॉर्म था, अब चैलेंज हो रहा है। वह जल्द ही हिस्ट्री हो सकता है। आने वाले सालों में ये चेंज ऑफ इंडियन ड्रीमर्स के लिए नई चुनौतियां और यूएस टेक वर्ल्ड के लिए नई रियलिटी लेकर आ सकता है। इंडिया के मिडिल क्लास के लिए H-1B वीजा एक बेहतर लाइफ की सीढ़ी थी, एक ऐसा रास्ता जिससे लाखों परिवारों ने अपने बच्चों के लिए नई उम्मीदें और सपने वॉचिंगे। ये ड्रीम एजुकेशन, हार्ड वर्क और एक यूएस जॉब ऑफर पर टिका था। हर साल हजारों स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स इसी उम्मीद में मेहनत करते थे कि एक दिन वे भी अमेरिका में अपनी जगह बना पाएंगे। लेकिन अब नए रूल्स इस ड्रीम को उन लोगों के लिए लगभग अनरीचेबल बना रहे हैं जो पहले से ही 6 फिगर सैलरी लोवांड नहीं कर रहे हैं। युवा ग्रेजुएट्स और एंट्री लेवल प्रोफेशनल्स जो अब भी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये दरवाजे लगभग बंद हो गए हैं। अब सिस्टम सिर्फ सबसे एक्सपीरियंस्ड और हाई सैलरी वालों को फेवर करता है, जिससे टैलेंटेड लेकिन कम एक्सपीरियंस वाले यंगों के लिए मौके कम हो गए हैं। ट्रेडिशनल पाथ, छोटा शुरू करो, धीरे धीरे ऊपर तक जाओ, शायद अब गायब हो जाए। पहले लोग इंटर्नशिप या जूनियर रोल्स से शुरू करके मेहनत और लगन से आगे बढ़ते थे, लेकिन अब एक पूरी जनरेशन के लिए ये दरवाजे बंद होते जा रहे हैं और उनके सपनों की राह में ताले लग गए हैं। फैमिलीज, कोचिंग सेंटर्स और यूएस ड्रीम के इर्द गिर्द बना पूरा इकोसिस्टम एक रेकनिंग का सामना कर रहा है। माता पिता जो बच्चों को कोचिंग और गाइडेंस के लिए भेजते थे, अब खुद भी कंफ्यूज हैं कि आगे क्या होगा। अमेरिकन ड्रीम अभी भी जिंदा है, लेकिन अब वो पहले जितना आसान और सबके लिए ओपन नहीं रहा। अब ये एक लग्जरी बनता जा रहा है जिसे कुछ ही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी के लिए
ये सपना दूर और मुश्किल होता जा रहा है। ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन मिक्स्ड मैसेजेस भेजता है। एक महीने स्किल्ड इमिग्रेंट्स की पब्लिकली तारीफ करता है, फिर अगले महीने रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज को पुश करता है। यह इनकंसिस्टेंसी इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लिम्बो में छोड़ देती है। यूएस एजुकेशन में इन्वेस्ट करें या कहीं और वॉचिंग। पॉलिसी व्हिप्लैश फैमिलीज और कंपनीज दोनों के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लगभग इम्पॉसिबल बना देता है। कभी कभी सपोर्टिव रेटोरिक के बावजूद रियलिटी क्लियर है। यूएस सबसे वेल्दी और हाई सैलरी वालों को छोड़कर सभी के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहा है। दुनिया देख रही है और मैसेज अनप्रेडिक्टेबिलिटी और प्रोटेक्शनिज्म का है। इंडियन टैलेंट के लिए अमेरिका का दरवाजा बंद हो रहा है। नया यूएस इमिग्रेशन ब्लूप्रिंट इंडियंस के लिए अमेरिकन ड्रीम को फिर से लिख रहा है। इसे वेल्दी और एलीट के लिए एक प्राइज बना रहा है। मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके में अवसर ढूंढ सकते हैं क्योंकि यूएस कम एक्सेसिबल हो रहा है। यह चेंज ऑफ यूएस इंडिया टेक पार्टनरशिप को लो जोर कर सकता है और टैलेंट के ग्लोबल फ्लो को बदल सकता है। गोल्ड कार्ड और वेज बेस्ड H1B सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को एंट्री देंगे। ज्यादातर के लिए ड्रीम हाथ से फिसलता जा रहा है। अमेरिकन ड्रीम गया नहीं है, लेकिन इसकी कीमत कभी इतनी ज्यादा नहीं रही।